हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज व्हाट इज इमटेरियल फॉर एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर. फोर ऑप्शंस गिवन. ऑप्शन ए इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इट्स रेडियस, ऑप्शन सी इट्स लेंथ एंड ऑप्शन डी करंट फ्लोइंग थ्रू इट. बच्चों यहाँ पे बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो जब भी कभी हम वायर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जो बेसिकली जो वर्क करता है ये मेल्टिंग जो होती है बच्चों, वायर में मेल्टिंग हो जाती है. मेल्टिंग की वजह से क्या होता है कि फ्यूज जो होता है, फ्यूज वायर जो होता है वो उड़ जाता है और जो भी आपके अप्लायंसेस हैं वो जो है डैमेज होने से बच जाते हैं. अब अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे फ्यूज वायर की, तो फ्यूज वायर जो होता है तो उसमें जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होती है तो उसमें इंक्रीज होने लगता है, टेम्परेचर में इंक्रीज होने लगता है. अब हम मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि डेल्टा टी मैक्सिमम टेम्परेचर है जिससे कोई भी वायर जो होगा वो फ्यूज हो जाएगा. डेल्टा टी जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा इंक्रीज होगा जिसकी वजह से अगर हम कह सकते हैं वायर जो होगा वो सस्टेन कर सकता है विदाउट मेल्टिंग. तो डेल्टा टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा टी बी मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम increase in temperature fuse wire can sustain without melting. Fuse wire can sustain without melting. अब अगर हम इससे बात करते हैं तो जब अगर हम बात करते हैं वायर की, तो वायर जो होगा वो हीट उसमें जनरेट होगी. तो हीट जो जनरेट होगी उसकी अगर हम बात करें तो H इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों I स्क्वायर आर टी के बराबर हीट जनरेट होगी. और यही हीट जो होगी अगर हम बात करते हैं इसी हीट के लिए तो हीट इज इक्वल टू हीट जो जनरेट होगी वो एम सी डेल्टा टी के बराबर भी होगी. अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों H के लिए तो M जहाँ जो मास है और C डेल्टा T जो है इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों I स्क्वायर आर टी के बराबर, I स्क्वायर आर टी के बराबर. और R जो होता है बच्चों रो L बाई ए के बराबर होता है. तो अगर मैं R की वैल्यू पुट करूं, और ध्यान रहे मास जो होता है, मास इक्वल्स टू होता है बच्चों, मास इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. मास जो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है. और वॉल्यूम के लिए अगर हम पुट करें तो एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, ये मास की वैल्यू आ जाएगी. सो अगर हम बच्चों मास की जगह इस जगह पे यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एम ए एल इंटू डेंसिटी इंटू सी डेल्टा टी इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू रो एल अपॉन ए इंटू टी के बराबर. सो बच्चों यहाँ टी जो है टाइम है और डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर है. अब L से L जो है बच्चों कैंसिल आउट हो रहा है. तो जब हम टेम्परेचर जो फ्यूज वायर के लिए जब हम देखते हैं तो ये जो टेम्परेचर यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर जो रहेगा वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है. अगर हम यहाँ से देखें तो डेल्टा टी जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका आई स्क्वायर रो इंटू टी अपॉन ए स्क्वायर सी इंटू डी. यानी कि जो टेम्परेचर होगा वो डिपेंड करेगा करंट पे, इस रेजिस्टिविटी पे और बच्चों टाइम पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और डी यानी कि बच्चों आपकी अगर हम बताएं डेंसिटी, और सी जो है ये आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. यानी कि इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो अगर हम बात करते हैं एरिया जो रहेगा वो डिपेंड करता है. तो रेडियस अगर बढ़ेगी तो बच्चों रेडियस एरिया बढ़ जाएगा, तो ये एरिया नहीं होगा. और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है इसलिए ये भी नहीं होगा बच्चों. करंट फ्लोइंग थ्रू इट ये भी डिपेंड कर रहा है आई. सो जो इमटेरियल है वो है बच्चों इसकी लेंथ. सो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.